हेलो दोस्तों, आज एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आता है। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज कार्डिगन, गर्ल स्वेटर, बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो इसे स्कार्फ मफलर में भी बना सकते हो। इसे बनाने के लिए आपको 15 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस 2 स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे डिज़ाइन कवर करने के लिए यहाँ एंड में, और एक एक स्टिच हमारा दोनों साइड में रहेगा सिलाई के लिए। सिलाई वाला स्टिच जरूर रखिएगा, जब हम सिलाई करें तो हमारा डिज़ाइन जो है वो खराब ना हो। तो कास्ट ऑन कर लीजिए। हम इसमें बॉर्डर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आता है एंड में, तो बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे रो 1 से ही डिज़ाइन को शुरू करेंगे और आगे बनाएंगे। चाहे आप कार्डिगन बना रहे हो या गर्ल स्वेटर बना रहे हो, आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। रो 1 से ही हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे और प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, बॉर्डर नहीं बनाएंगे। तो 15 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लें, प्लस 2 स्टिच एक्स्ट्रा रख लें डिज़ाइन कवर के लिए। ये हमारी रो 1 है, रो 1 से हम शुरू कर रहे हैं। स्लिप करेंगे, पहले स्टिच को धागा अपनी तरफ करेंगे और सारे स्टिचेस उल्टे में बनाते हुए रो 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी रो 1 है। तो जितने भी स्टिचेस हैं सारे उल्टे में बनेंगे। तो इसमें आपको कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी सिलाई रो 1 आप उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये सारी रो उल्टा में बनाते हुए सारे स्टिचेस। तो राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 स्टिच सीधे बनाएं, 1 2 धागा अपनी तरफ करेंगे और 13 स्टिचेस को हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अगेन फिर से रिपीट करेंगे, 2 सीधे और 13 उल्टे। इसी तरह से आपने रॉन्ग साइड में सारे स्टिचेस बनाने हैं, 2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे 13 उल्टे करते हुए रॉन्ग साइड को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सारे 13 स्टिचेस मैं इसी तरह से बना लूंगी। लास्ट में यहाँ एंड में आपके पास 2 सीधे स्टिच बनाने हैं आपने, 2 सीधे, और लास्ट सिलाई वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर ले। ये हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, धागा पीछे करें। अब 4 स्टिचेस एक साथ बनाने हैं। तो इस तरह से राइट साइड को 4 स्टिचेस लें और चारों को एक साथ बना दें। इस तरह से 4 स्टिच लेके एक साथ बना दें। हल्का सा धागे को खींच लीजिएगा क्योंकि 4 स्टिचेस हैं, यहाँ पे होल बन जाएगा अगर आप लूज रखोगे, तो हल्का सा धागे को खींच लीजिएगा। 6 टाइम यार्न ओवर करेंगे। 1 धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 3 4 5 और 6 बार मैंने धागा अपनी तरफ कर लिया है। स्लिप करेंगे 3 स्टिचेस को, 1 2 और 3। स्लिप करेंगे तो निट वाइज स्लिप करिएगा, पर्ल वाइज स्लिप नहीं करिएगा। इस तरह से ही स्लिप करिएगा, इस तरह से नहीं करिएगा। इस तरह से स्लिप करेंगे। 3 स्टिच स्लिप कर दिए हैं, चौथे स्टिच को आपने सीधा बना लेना है और ये जो 3 स्टिच स्लिप करे थे इन्हें इसके ऊपर से पास कर दीजिए, 1 2 और 3। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे जैसे हमने 4 स्टिचेस एक साथ बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे भी 4 का एक बना दिया है हमने। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 4 स्टिच बनाएंगे एक साथ। तो इस तरह से 4 स्टिच लें और चारों को एक साथ बना दें, 4 का एक कर दें। अगेन 6 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 एक सीधा, 2 एक सीधा, 3 एक सीधा, 4 एक सीधा, 5 एक सीधा और 6। जब आप 6 टाइम आगे कर लोगे, 6वीं बार आगे करोगे, तब आपने स्लिप करने हैं 3 स्टिच, 1 2
और 3 और चौथे स्टिच को आप इस तरह से सीधा बनाइए और इन तीनों स्टिचेस को इसके ऊपर से पास कर दीजिए। अगेन 2 उल्टे से शुरू करिएगा और इसी तरह रिपीट करते जाइएगा। लास्ट का स्टिच है तो इन्हें उल्टा बनाएंगे, 1 2 और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। इसी तरह आगे आप कंटिन्यू बनाते जाइएगा। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड में आपने सीधे स्टिचेस जो हमारे आ रहे हैं उन्हें आप सीधा बनाइएगा, 2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे 13 उल्टे और फिर लास्ट में 2 सीधे। तो ये रॉन्ग साइड आप इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने बना ली है, राइट साइड में आ गए हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 13 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अगेन फिर से 2 उल्टे से शुरू करिएगा और इसी तरह आगे रिपीट करते जाइएगा। तो यहाँ पे 2 उल्टे स्टिचेस आ गए हैं, इन्हें मैं उल्टा बना लूंगी। 13 स्टिचेस सीधे बनेंगे। इस बार हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, सीधा ही बनाएंगे इसे। अगेन 2 उल्टे से शुरू करिएगा और इसी तरह रिपीट करते जाइएगा। लास्ट में आपके पास यहाँ पे 2 उल्टे स्टिचेस आएंगे डिजाइन कवर वाले, तो इन्हें उल्टा बना लें और सिलाई वाले स्टिच को सीधा बना के रो को कंप्लीट कर लें। तो ये हमारी राइट साइड हो गई है। रॉन्ग साइड सेम रहेगी जैसे हमने पहले बनाई थी। तो 2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे 13 उल्टे करते हुए आप रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड आ गए हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, 4 स्टिचेस एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 4 स्टिच लें और इन्हें सीधा बना के इस तरह से एक साथ बना दें। 4 स्टिच एक साथ बनाएंगे। अगेन 6 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 एक सीधा, 2 एक सीधा, 3 एक सीधा, 4 एक सीधा, 5 एक सीधा और 6 बार हमने यार्न ओवर कर लिया है। धागा अपनी तरफ जरूर करिएगा। स्लिप करेंगे 3 स्टिच, चौथे स्टिच को सीधा बनाएं और इन 3 स्टिचेस को इसके ऊपर से एक एक करके पास कर दें। अगेन फिर से रिपीट करेंगे, 2 उल्टे, 4 स्टिच बनाएंगे एक साथ, यार्न ओवर करेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। स्लिप करेंगे 3 स्टिच, चौथे स्टिच को सीधा बनाएंगे और इन स्लिप वाले स्टिचेस को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगेन इसी तरह रिपीट करते जाए और 2 उल्टे बना के रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड बनानी है। तो रॉन्ग साइड में सेम रहेगा, 2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे 13 उल्टे और इसी तरह करते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड बना लें। तो रॉन्ग साइड बन गई है, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 13 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अगेन फिर से 2 उल्टे बनाएंगे, 2 उल्टे से शुरू करें, 13 सीधे और इसी तरह आगे कंटिन्यू बनाते जाएंगे। अब ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। रॉन्ग साइड बनाने के बाद हमें इसे 3 सेट बनाने हैं इसके। तो ये हमारे सेकंड वाले सेट को बन रहा है ये 13 और 2 उल्टे और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बना के मैं रो को कंप्लीट कर लूंगी। तो इस तरह से राइट साइड बना लें। ये वाली सारी सिलाई इस तरह से बनेगी बिना डिजाइन के। रॉन्ग साइड सेम रहेगा,
2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे और 13 उल्टे। तो रॉन्ग साइड बना लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले एक सेट बनाया था तो उसमें मैंने इसे 3 बार रिपीट करा था। 1, 2 और 3, 3 बार रिपीट करा था। वैसे ही हम इसे भी 3 बार अगेन रिपीट करने वाले हैं। तो 1 बार नेट बन गया है, 2 बार हो गया है। अगेन फिर से 1 बार और रिपीट करने वाले हैं, 3 बार बनाएंगे। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे कर लें। 4 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को। तो इस तरह से 4 स्टिच लें और चारों को एक साथ बना दें। 4 का 1 कर देंगे। अगेन 6 बार यार्न ओवर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। स्लिप करेंगे 3 स्टिच, एक स्टिच सीधा बनाएंगे और इन तीनों स्टिचेस को इसके ऊपर से पास कर देंगे। अगेन फिर से रिपीट करेंगे, 2 उल्टे, 4 स्टिच बनाएंगे एक साथ, 6 बार यार्न ओवर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्लिप करेंगे 3 स्टिच, एक स्टिच चौथे स्टिच को सीधा बना लें और इन तीनों स्टिचेस को इसके ऊपर से पास कर दें। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 उल्टे बना के रो को फिनिश कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड खत्म हो गई है। और अगेन फिर से आपने जो हमारी राइट साइड बनाने के बाद टर्न कर लीजिए और रॉन्ग साइड में सेम रहेगा। 2 सीधे 13 उल्टे, 2 सीधे 13 उल्टे बनाते हुए आपने रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड हमने बना ली है। राइट तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे। अब नेट वाली रो बनने के बाद जो हमारी ये वाली रो है ये सीधे में बनते हुए कंप्लीट होगी। तो इस रो को आपने सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये वाले जो हमारे डिजाइन वाले सेट हैं, 13 स्टिचेस हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अगेन फिर से 2 उल्टे बनाएंगे, रिपीट करेंगे, 2 उल्टे, 13 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अगेन 2 उल्टे से शुरू करिएगा और इसी तरह रिपीट करते हुए रो को फिनिश कर लीजिएगा। ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। तो ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे 3 नेट बना लिए हैं, 1, 2 और 3। जब आप तीसरा नेट बनाओगे तो रॉन्ग साइड वाली जो रो है वो आपने सीधे में बनानी है। तो यहाँ से हमने हर बार जब भी हमने नेट के बाद सीधी रो बनाई थी तो रॉन्ग साइड से हमने उल्टे में बनाए थे ये सेंटर वाले स्टिच। जब आपके ये 3 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तब आपने लास्ट वाली जो रो है हमारी सीधा बनने के बाद, अब जो रॉन्ग साइड वाली ये हमारी रो है, ये हमारी सारी सिलाई सीधे में ही बनेगी। तो 2 स्टिच तो हम वैसे ही सीधे बना रहे थे जो हमारे यहाँ पे आ रहे थे रॉन्ग साइड से, तो इन्हें सीधा बना लें। अब ये जो सेंटर वाले स्टिच है इन्हें भी आपने सीधा ही बनाना है। तो सीधा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी रो हमारी सीधे में ही बनने वाली है। तो जितने भी आपके स्टिचेस होंगे सारे सीधे में बना लें। तो ये रो मैंने रॉन्ग साइड से बनाई है, सारी सिलाई मैंने सीधे में ही बना ली है। लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इस तरह से ये इसे रॉन्ग साइड से बना लें।
टर्न कर लीजिए। अब ये इस तरह से आ जाएगा बन के कुछ, ये देखें ये इस तरह से बन गया है। नेक्स्ट बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा। अब ये जो हमारे 13 स्टिचेस हैं ये सारे इसी तरह से बनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बनाते हुए 13 स्टिचेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए 13 स्टिचेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप वैसे काउंट करोगे तो ये हमारा जो उल्टे बन के आए हैं स्टिचेस, ये 6 बार उल्टा बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टाइम हमने उल्टे स्टिच को बनाया है और ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, एक सीधा। अब यहाँ पे एक उल्टा बन गया, अगेन सीधा बनाएंगे, दूसरी बार उल्टा बनाएंगे, फिर से सीधा, 3 उल्टा, अगेन एक सीधा, 4 उल्टा, एक सीधा, 5 उल्टा, फिर से एक सीधा, 6 उल्टा और ये लास्ट में एक सीधा आएगा। तो 6 बार हमने उल्टा स्टिच बनाया है। अगेन इसी तरह रिपीट करते जाए और 2 उल्टे और लास्ट का स्टिच सीधा बना के आपने रो को फिनिश कर लेना है। ये हमारी राइट साइड बन गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 स्टिच हमारे ये जो कॉर्नर के हैं ये सीधे ही बनेंगे, तो 1 और 2। अब आपने यहाँ पे ये जो 13 स्टिचेस हैं, जहाँ पे आपका सीधा स्टिच है वहाँ पे आप उल्टा बनाओगे और जहाँ पे उल्टा स्टिच है उसे आपने सीधा बनाना है। तो ये पहला स्टिच जो है ये उल्टा आ रहा है तो इसे मैं सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करके, ये सीधा स्टिच है इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह से करते हुए सीधे और स्टिच को उल्टा और उल्टे स्टिच को सीधा बनाते हुए 13 स्टिचेस को मैं कंप्लीट करूंगी। तो अगेन एक उल्टा, उल्टा स्टिच है तो ये सीधा बनेगा, याद रखिएगा उल्टे स्टिच को आपने सीधा बनाना है और सीधे स्टिच को आपने उल्टा बनाना है। जैसे हम सीड वाला निटिंग पैटर्न बनाते हैं ये उस तरह से बनेगा। अगेन फिर से 2 सीधे, 1 2 और फिर सेंटर वाले 13 स्टिचेस को हमने सीधा और उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। याद रखिएगा उल्टा स्टिच सीधा बनेगा और सीधा स्टिच उल्टा बनेगा। जैसे हम सीड नीटिंग पैटर्न बनाते हैं सिंपल बच्चों वाला, या बॉर्डर में यूज करते हैं, उसी तरह से ये बन रहा है। तो सीधे स्टिच को उल्टा और उल्टे स्टिच को सीधा बना के 13 स्टिचेस कंप्लीट कर लें। अगेन सेंटर वाले जो स्टिचेस 2 हैं वो सीधे ही बनने वाले हैं। तो ये मेरा ये एंड में आ गई हूँ, तो ये 2 स्टिचेस मेरे सीधे ही बनेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बना के रो को कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, राइट साइड बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 उल्टे। अगेन फिर से सेम रिपीट करेंगे, सीधे और उल्टे को दोबारा से रिपीट करने वाले हैं। जहाँ पे हमारा सीधा स्टिच है उसे उल्टा बनाएंगे 13 स्टिचेस, और जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे सीधा और सीधे वाले को उल्टा बना के 13 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। तो एक सीधा, अगेन 6 बार हमारा उल्टा स्टिच बनेगा और इसी तरह से सीधे स्टिच को आपने उल्टा बनाना है और कुछ नहीं है, और उल्टे स्टिच को आपने सीधा बनाते हुए 13 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। तो जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही बना रहे हैं, सीधे स्टिच को उल्टा और उल्टे स्टिच को सीधा बना के 13 स्टिचेस को कंप्लीट कर ले। ये हमारा एक सेट बन गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो 2 उल्टे, सेंटर वाले स्टिचेस 2 उल्टे हैं तो 2 उल्टे ही बनेंगे, और बाकी 13 स्टिचेस जो हैं वहाँ पे सीधा आ रहा है तो उल्टा बनाइए, उल्टा आ रहा है स्टिच तो उसे सीधा। तो जैसा स्टिच आएगा उसके ऑपोजिट आपने उसे बनाना है। अगर सीधा है तो उल्टा बनाइए और उल्टा है तो सीधा बनाइए। और जो हमारे साइड के स्टिचेस हैं इन्हें हम सेम वैसे ही बनाने वाले हैं। तो लास्ट में 2 उल्टे स्टिचेस बना के रो को कंप्लीट कर लें।
ये हमारी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड सेम अगेन वैसे ही रहेगा, साइड के जो स्टिचेस हैं वो वैसे ही बनने वाले हैं। तो 2 सीधे, अब जहाँ पे सीधा स्टिच है उसे उल्टा बनाइए और उल्टे स्टिच को सीधा बनाइए। ये 13 स्टिचेस वैसे ही बनेंगे। तो जहाँ मेरा उल्टा स्टिच आएगा उसे मैं सीधा बना ले रही हूँ। तो इसी तरह से आपने रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। ये मेरे 13 स्टिचेस हैं सेंटर वाले। अगेन 2 सीधे, ये सेंटर में आ गए हैं, 2 सीधे बनेंगे सेंटर वाले, और बाकी ये जो स्टिचेस मेरे साइड के हैं इन्हें मैं ऐसे ही बनाऊंगी, सीधे स्टिच को उल्टा और उल्टे स्टिच को सीधा। ये साइड के स्टिच आ गए हैं, इन्हें आप सीधा बनाइएगा। इसमें आपने उल्टा सीधा नहीं बनाना है, इन्हें आपने सीधा ही बनाना है और रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो, तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये मेरे 2 सेट कंप्लीट हो गए हैं। इसी को अगेन आप रिपीट करोगे तो ये आगे डिज़ाइन कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो रो 1 से रिपीट करेंगे शुरू और डिज़ाइन आगे बनाएंगे। तो डिज़ाइन कैसा लगा मैसेज कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ट्राई करिएगा। डिज़ाइन को बहुत प्यारा है, बहुत जल्दी बनता है और लुक बहुत प्यारी आती है इसकी बनके। तो रो 1 से दोबारा से शुरू करेंगे। रो 1 हमारी जो थी स्लिप करके पहला स्टिच, सारी सिलाई जो है रो 1 हमारी उल्टे में बन के कंप्लीट हुई थी, तो सारी सिलाई को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से आगे आपने कंटिन्यू बनाते जाना है। ये हमारी रो 1 अगेन से शुरू हो गई है। तो इसी तरह आगे बनाते जाएं और डिज़ाइन ट्राई ज़रूर करिएगा। जब भी आप बनाओ तो कोशिश करिएगा बिना बॉर्डर के ही इसे बनाइएगा, क्योंकि जब ये इस तरह से हम इसे बनाते हैं तो ये किनारे में बन के आता है, तो ये बाजू में या आपके राउंड जैसे पल्लों में बन के आएगा फ्रंट और बैक में, तो ये बहुत प्यारा लगेगा बना हुआ किनारे से। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और प्लीज़ भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। थैंक